अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी कि प्रोबेबिलिटी में सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसको किस तरह से हम एग्जांपल्स में यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का हमारे न्यूमेरिकल्स में किस तरह से इफेक्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है। बिफोर ट्राइंग द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सैम्पल स्पेस वी रिटर्न बैक द फर्स्ट एलिमेंट इन sample space, so n not change. This is called sampling with replacement. ठीक है, सबसे पहली बात कि सैम्पल स्पेस का क्या मतलब होता है। सैम्पल स्पेस वो वाला मतलब हमारा एक सेट, वो टोटल जिसके अंदर हमारे सारे मतलब आउटकम्स पॉसिबल हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, जो टोटल हमारा सैम्पल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब भी हम कोई एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है, अपने सैम्पल स्पेस में से हमने एक एलिमेंट निकाला, तो फिर जब हम सेकंड निकालने लगेंगे तो हम पहले वाले एलिमेंट जो हमने निकाला है उसको वापस डाल देंगे। ठीक है, बिफोर ट्राइंग द सेकंड एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट निकालने से पहले जो हमने पहले निकाला है उसको वापस अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो n जो है वो चेंज नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का, ये हमें एग्जाम्पल से सही समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं एक बास्केट में 10। ठीक है, 10 नंबर्स ऑफ बॉल्स हैं जिसमें से हमने 2 निकाल लिए हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह करते हैं, अब टोटल हमारे पास 10 बॉल्स हैं तो n हमारा क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएगा, 10। ठीक हो गया। अगर हम वो कह रहे हैं कि फर्स्ट बॉल हमने निकाली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने रेड निकाली है एक बॉल, लेकिन जब हम सेकेंड निकालने लगे हैं तो हमने वो जो फर्स्ट वाली रेड थी उसको वापस अंदर डाल दिए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप सेकंड निकालें वो फिर वही रेड निकल आए, क्योंकि वो जो पहले आपने निकाली थी वो तो आपने अंदर अंदर डाल दिए, तो सेकंड टाइम भी वो निकल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब आप पहले आपने फर्स्ट निकाली तो एन आपका क्या रह गया पीछे, 9। ठीक है, लेकिन फिर आपने उसको वापस अंदर डाल दिया तो एन दोबारा से 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि फिर सारी बॉल्स अंदर है, तो जब आप सेकंड निकाल रहे हैं तो एन 10 ही है, एन 9 नहीं हुआ। ठीक है, फिर जब आप थर्ड निकालने लगे हैं तो आपने वो पिछले वाली जो निकाली थी उसको वापस अंदर डाल दिया। ठीक है, सेकंड वाली को भी वापस अंदर डाल दिया। तो एट द टाइम जब आप थर्ड निकाल रहे होंगे उस वक्त भी आपका एन 10 होगा। ठीक है, जब आप फोर्थ निकालेंगे तो थर्ड वाली को वापस डाल देंगे, 5 निकालेंगे तो फोर्थ वाली को अंदर डाल देंगे। मतलब अगर एक निकाल लिया है, ठीक है, तो जब दूसरी निकाल लिया है तो पहले वाली को अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसको अपने पास नहीं रखते जाएंगे, उसको वापस अंदर डालते जाएंगे। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, के साथ साथ आप उसको रिप्लेस किए जा रहे हैं, जो भी आपने मतलब खाली जगह की थी उसको फिर भर दिया है। तो ये होती है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। इसमें क्या है, आपका एन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। आप सेकंड एलिमेंट निकालने से पहले क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट को जो आपने पहले निकाला था उसको वापस सैम्पल स्पेस में डाल रहे हैं, इस वजह से एन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, और इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि बिफोर ड्राइंग द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द सैम्पल स्पेस we don't return back the first element in sample space, so n will change. इसमें ये होता है कि अगर आपने एक बॉल निकाली उसको साइड पे रख दिया, फिर दूसरी निकाली है उसको साइड पे रख दिया, फिर तीसरी निकाली है उसको साइड पे रख दिया, मतलब क्या हो रहा है कि n चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इफ़ वी ड्रॉ 2 बॉल्स फ्रॉम बास्केट, हमने बास्केट में से अगर 2 बॉल्स निकालनी है तो हम जो है टोटल बास्केट में 10 बॉल्स हैं 10। तो अगर हम इस तरह करते हैं कि आफ्टर वी ड्रॉ फर्स्ट, हमने जब पहली निकाल ली उसके अंदर से तो पीछे टोटल कितनी बची, 9। ठीक है, अब आप जब सेकंड निकालने लगे हैं तो आपकी टोटल उसके अंदर 9 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट रेड निकाल लिया और उसको साइड पे रख दिया है तो अब दोबारा से आप निकालेंगे तो रेड नहीं आएगी। ठीक है, तो सेकंड जब आपने निकाली उसके बाद पीछे कितनी रहेगी, 8। फिर आप थर्ड निकालेंगे तो पीछे 7 रह जाएंगी। ठीक है, कि जिस तरह लकी ड्रॉ होता है कि एक बंदे का नाम निकाला फिर उसको साइड पे कर देते हैं, फिर अगले का निकालते हैं फिर उसको साइड पे कर देते हैं, मतलब फिर पर्चियाँ पीछे कम होती जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर आप एक बॉल निकाल के साइड पे कर रहे हैं, फिर एक बॉल निकाल के साइड पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, पीछे एन जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, इसमें एन सेम टू सेम रहता है और इसमें एन जो है वो चेंज होता जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने रिप्लेस नहीं किया, जो जगह आपने खाली छोड़ी थी वो खाली ही है। ठीक हो गया, तो ये होती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आप जब सेकंड एलिमेंट निकालने लगे हैं तो आपने जो पहला निकाला था आप उसको वापस
नहीं डाल रहे हैं। ये होती है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें एक सिंपल से इन्फो है कि अगर आपके पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए जिसमें ना उन्होंने ये मेंशन किया हो कि विद है, ना उन्होंने ये मेंशन किया हो कि विदाउट है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको विदाउट ही कंसीडर करते हैं कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। कि अगर उन्होंने एक निकाल लिया तो इसका मतलब है कि पीछे एन जो है वो कम हो गया। ठीक है, फिर आप एन को अपने न्यूमेरिकल्स में कम करते जाएंगे। अगर वो कहेंगे कि हमने फर्स्ट ये निकाली, सेकंड ये निकाली, थर्ड ये निकाली, वो आप बताएं कि फोर्थ के टाइम पे एन कितना होगा, तो आप एन को कम करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब इस पर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल जो दोनों को हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम इसको अपने न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बास्केट हैज़ 20 रेड। ठीक है, हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर कुछ बॉल्स हैं, जिसमें से 20 जो है वो रेड है, 10 ग्रीन है, 30 ब्लैक है और 5 ब्लू है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें से 3 बॉलें निकालें, टोटल ये कितनी बन रही हैं, 20 + 10 30, 30 60 65। टोटल ये जो बॉल्स हैं कितनी हैं, 65 है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें से 3 बॉल्स निकालते हैं इस बास्केट में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, उन्होंने हमें यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट विल बी ब्लैक। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने एक बॉल निकाली है तो उसको साइड पे रख दिया है। ठीक है, फिर दूसरी निकाली है, उसको वापस अंदर नहीं डाला, वापस अंदर नहीं डाल रहे, एक बॉल निकाल लिया तो वो साइड पे हो गई है, फिर पीछे एन कम होता जा रहा है, फिर अगली निकाली है तो उसको भी साइड पे रख दिया तो एन कम हो रहा है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वो जगह खाली छोड़ रहे हैं, जगह को भर नहीं रहे, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल उन्होंने निकाली है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट विल बी ब्लैक। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आए कि जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा हो, तो वहाँ पर आपने गौर करना है कि ये रिप्लेसमेंट के साथ है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल्स 3 उन्होंने चूज़ की हैं, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट उन्होंने चूज़ किया है वो ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, अभी उन्होंने पहली बॉल निकाली है और क्या वो ब्लैक होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू इवेंट ए। ठीक है, यहाँ पर ए होता है =m/n। अब जो भी आपका इवेंट होता है आप उसको ए की जगह पे लिख देते हैं। अब हमारा क्या इवेंट है कि फर्स्ट बॉल है और ब्लैक है। ठीक है, फर्स्ट बॉल के लिए हमने 1 लिख दिया और ब्लैक है तो उसके लिए हमने स्मॉल b यूज़ कर लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ब्लैक, इसके हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m/n। m क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल अकरेंस। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक हो गया, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक हो गया, तो m यहाँ पर हमारे पास क्या है, 30। ठीक है, क्यों 30 है, क्योंकि टोटल हमारे पास जो ब्लैक बॉल्स है वो कितनी है, 30 हैं, और लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बास्केट में, वो है 65। ठीक है, तो यहाँ पर 30 हमने ब्लैक ले लिए क्योंकि ब्लैक 30 थी और उन्होंने हमसे मांगी भी ब्लैक है। ठीक है, m की जगह पे 30 आ गया, n की जगह पे 65 आ गया। इसको आप सॉल्व करें तो 30 / 65 इक्वल टू आ जाएगा 6 / 13। 6 / 13 जो है वो ये प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो बॉल निकाली है वो क्या होगी, ब्लैक होगी। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने बॉल सेकंड नंबर पे निकाली है वो ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो है वो ब्लैक है। अब यहाँ पर क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, रिमेंबर इट। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगर बॉल निकल गई है ब्लैक, तो इसका क्या मतलब है कि जो सैंपल पहले 65 का था, 65 बॉल्स थी, अब उसमें से एक निकल गई है तो पीछे कितनी बच जाएंगी, 64। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो निकल गई है, पीछे 64 बॉल्स रह गई हैं, तो एन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, तो एम जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है उसको हम यहाँ पर लेंगे कि जितनी हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कौन सी मांगी है, ग्रीन, तो ग्रीन हमारे पास 10 बॉल्स हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। ठीक हो गया, एम हमारा 10 हो जाएगा ग्रीन बॉल की वजह से, तो ग्रीन 10 है तो एम की जगह पे 10 आ जाएगा। एन जो है उसका नंबर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि एक बॉल पहले निकल गई है, अब हम सेकंड निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 5 / 32 प्रोबेबिलिटी है कि आप सेकंड नंबर पे जो बॉल निकालेंगे वो ग्रीन होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल थर्ड नंबर पे निकली है वो ब्लैक होगी।
सही है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल और ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक बॉल पहले निकल गई है, अब दूसरी बॉल भी निकल गई है, अब ये तीसरी बॉल निकलने वाली है। तो दो बॉल्स पहले निकल गई हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पीछे अब कितनी बॉल्स बच गई हैं, 63, ठीक है। अब 63 बॉल्स पीछे रिमेनिंग है जिसमें से हमने चूज करनी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि थर्ड बॉल जो है वो ब्लैक होनी चाहिए, उन्होंने ब्लैक मांगी है। अब यहाँ पर देखें तो ब्लैक हमारे पास 30 है टोटल, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है 29। क्यों 29 लिखा है? क्योंकि ये देखें फर्स्ट बॉल जो हमने निकाली थी वो भी ब्लैक थी और हमने उस बॉल को साइड पे कर दिया था, ठीक है। तो अगर टोटल वहाँ पर 30 ब्लैक बॉल्स थी और एक बॉल निकाल के हमने पहले नंबर पे साइड पे कर दी थी, तो टोटल अब ब्लैक अंदर कितनी होंगी, 29 होंगी, ठीक है। वो 30 नहीं होगी क्योंकि एक बॉल पहले निकल गई है। तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 63 बिकॉज फर्स्ट ब्लैक इज आउट, वन ब्लैक इज आउट इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप निकाल रहे थे पहली बारी में ही ब्लैक एक साइड पे चली गई थी, तो इस वजह से अब ब्लैक जो है वो 29 हो जाएंगी, ठीक है। और टोटल नंबर अब कितनी है बॉल्स अंदर, 63। तो इसमें से हमें पता चलेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो थर्ड बॉल निकालेंगे वो ब्लैक होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास यहाँ पर छोटा सा, वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिसंबर 2021, ठीक है, दिसंबर 2021 में से अगर वो कोई एक डे सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने डे सेलेक्ट किया है वो क्या होगा, हॉलीडे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, m/n, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, उन्होंने हमसे हॉलीडे मांगा है, जो चीज़ हमसे वो मांगेंगे वो m होगी, ठीक है, और जो टोटल है वो n होगी। तो उन्होंने हमसे मांगी क्या है, हॉलीडे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हॉलीडेज यहाँ पर आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, क्योंकि वो एक डे है मतलब जो हमें चाहिए, तो टोटल डेज क्या है 31। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दिन आपने चूज़ किया है इस पूरे महीने में से, दिसंबर 2021 में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दिन आपने चूज़ किया है वो एक हॉलीडे होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए कैलेंडर से देखें नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने आए हैं दिसंबर 2021 में और टोटल दिसंबर 2021 में कितने डेज थे। फॉर एग्जांपल अगर 31 थे और टोटल हॉलीडेज फॉर एग्जांपल अगर 4 थे तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि जो आपने डे सेलेक्ट किया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं कि वो क्या हो, हॉलीडे, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास सिंपल एग्जांपल्स अबाउट द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। Thank you so much and Allah Hafiz.